हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोग की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें आपके सब्जेक्ट इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में, देखो टोटल आपकी 5 वीडियो आनी है इतिहास की, जिसमें आपके टॉपिक जो रहने वाले हैं एमसीक्यू हो गया, निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो गया, लघु हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसके अलावा एक मैप की वीडियो। टोटल 5 वीडियो है, या हम ये बोल सकते हैं टोटल 4 से 5 पीडीएफ है जो हमने आपको प्रिपेयर करानी है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं को बस आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी काफी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। तो टोटल देखो, आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो लगभग 2 तारीख, यानी 2 तारीख को होना है, 2 मार्च को। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि टोटल जो 5 वीडियो जो आएगी, ठीक है, वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। पहले अभी जो फर्स्ट वीडियो है वो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो वीडियो रहेगी वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न की रहेगी। इसके अलावा दूसरी जो वीडियो रहेगी वो लघु उत्तरीय प्रश्न की रहेगी। तीसरी वीडियो आप लोगों की जो रहेगी वो एमसीक्यू, और उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगी दीर्घ, और उसके बाद फिर मैप की वीडियो। तो कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको लिंक, इसका जो प्लेलिस्ट होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो टेंशन फ्री रहना है। बाकी जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, बट वो आप पीडीएफ ले सकते हैं वेबसाइट से। अब देखो, बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर वीडियो जल्दी दे दो या फिर पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। तो देखो, पीडीएफ की हमने बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है, ज्यादातर बच्चों को पता है ही। और जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोस्टर। कंपोस्टर आप सर्च करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली आपने इस पर फर्स्ट नंबर पर ही क्लिक कर लेना है। ये आप देखेंगे होम पेज पे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, टॉप 30 क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ से आपने अपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है, हिस्ट्री या फिर इतिहास। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने जो रहने वाला है उसमें आपको यहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ऊपर हिंदी मीडियम, नीचे इंग्लिश मीडियम। तो लघु अविस्तृत हो गया, निश्चित उत्तरीय हो गया, वैकल्पिक हो गया, मानचित्र। तो टोटल 4 पीडीएफ है। तो इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होने वाला है। तो देखा, आप पीडीएफ के जो चार्जेस हैं 20 रुपए, 10 रुपए, 50 और 20। और यहाँ पे आपको स्पेशली 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अर्ली एक्सेस जो बच्चे कर रहे हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं बच्चे। तो सिंपली आप क्या करेंगे ना, ऐड टू कार्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो कॉस्ट इसकी 100 रुपीज है। आपने यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, कंपोजर 30, 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 70 रुपए में। कूपन कोड आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, और लास्ट आपने यहाँ पर टिक कर देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर प्लेस होते ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फोन पे, गूगल पे, जैसे पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। और इसमें जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस होती है, आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें कि जो बच्चे पूरी प्रोसेस ये नहीं करना चाहते, सिंपली उनको व्हाट्सएप पर पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमको इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट मतलब पेमेंट होते ही आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं को बस आपने पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द को कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा सोरतुघई से। नेक्स्ट है आपका, मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती कौन सी थी? तो चनुदड़ो। नेक्स्ट है आपका, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। फिर नेक्स्ट है आपका, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा बनावली। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। अगला है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? प्रिंशेप। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा 16। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन? चाणक्य। अगला है, महाभारत की कहानी किन दो बांधव दलों के संघर्ष का चित्रण करती है? तो आंसर हो जाएगा कौरव पांडव। फिर है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता संभवतः कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भाट सारथी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक युग का एक विशिष्ट धर्म होता है जिसे क्या कहा जाता है? युग धर्म। कौरव और पांडव को किस वंश का माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरु वंश। अगला है,
वैदिक युग के 2 जटिल यज्ञों के नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ, दोनों है। नेक्स्ट है, जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। फिर है, किस ग्रंथ का मुख्यालय विषय विहार के भिक्षु भिक्षुणी आदि है। आंसर हो जाएगा विनय पिटक। अगला है, अमरावती के स्तूप की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो 1796 में। सांची का स्तूप किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कब हुआ। 973 ईस्वी में। ख्वारिज्म पर आक्रमण सन किस ईस्वी में हुआ। तो 1017 में। नेक्स्ट आपका, इब्न बतूता के अनुसार अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता। तो आंसर हो जाएगा उलूक। अगला है, किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की गई है, अरबी भाषा में। बर्नियर की सर्वश्रेष्ठता का प्रबल समर्थक कौन था। आंसर हो जाएगा यूरोप। फिर है, किस संत कवि की कुछ रचनाएं उलटबाजी कहलाती हैं। आंसर कबीर। अगला है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, ननकाना में। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला है, गुरुबानी का संबंध किससे है, सिख धर्म से है। नेक्स्ट है, नयनार किस मत से संबंधित थे, शैव मत। अगला है, विजयनगर की महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना का नाम क्या है, हिरिया नहर। फिर है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको है, ये किसको जाता है, कृष्णदेव राय। अगला है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, अमरनायक। फिर है, किस युद्ध में पराजित होने के बाद विजयनगर राज्य का पतन हुआ, राक्षसी तागड़ी। नेक्स्ट है आपका, जीवन निर्वाह के लिए प्रदत्त भूमि अनुदान को क्या कहा जाता है, मदद माश। फिर है, मुसलमान धर्मविदों और उलेमाओं को जागीरें प्रदान की जाती थी, एइम्मा जागीरें। अगला है, अकबर के समय में माल गुजारी की कितनी व्यवस्थाएं प्रचलित थी, 3। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ, दक्षिणी भाग में हुआ। फिर है, अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ, सन 1861 ईस्वी में। अगला है, संथालों ने सिंधु और कान्नू के नेतृत्व में सन 1855-56 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। फिर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रचलित की गई भू राजस्व वसूली की नई पद्धति का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त। अगला है, प्रत्येक वर्ष भारत इंग्लैंड को कितने लाख गृह प्रभार के रूप में देता था। तो आंसर हो जाएगा 16। तो नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। अगला है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फिर है, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून कब बना, सन 1829 में। फिर है, ये गिलास एक फल ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है या किसने किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी का। अगला है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब व कहां आयोजित किया गया। तो ये हो जाएगा 1930 नवंबर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, अमृतसर में। फिर है, खिलाफत आंदोलन चलाने वाले नेता कौन थे, मोहम्मद अली व शौकत अली। काला विधेयक किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। फिर है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस एक्ट का पड़ा, 1935। फिर है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने निश्चित की गई, तो 389। अगला है, विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई, 324। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946। तो इसी के साथ बच्चों आपके जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है या फिर एक एक नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो पहला पार्ट बोल सकते हैं आप हिस्ट्री का। अब इसके बाद आपके जो पार्ट आने वाले हैं वो लघु आएंगे, दीर्घ आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे और मैप की वीडियो आएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिए। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। और जो बच्चे पीडीएफ करना चाहते हैं पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई इशू आता है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी सब्जेक्ट हिस्ट्री के सेकंड पार्ट जिसमें हम देखेंगे लघु महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखो सारे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने ही आने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।